दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण का पार्ट 1 डाल दिया था। आज पढ़ेंगे अपन क्रम परीक्षण का पार्ट 2 ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग आप वीडियो को लगातार देखते रहें। बीएसटीसी का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए रीजनिंग के जो टॉपिक डाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को लगातार और पूरा जरूर देखते रहें। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर भी करें और साथ साथ में मैथ के टॉपिक भी देखते रहें। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, देखो क्वेश्चन क्या है। 39 बच्चों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 13वीं और प्रिया और मोहिता के बीच 14 बच्चे हैं। 39 बच्चों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 13वीं है, कौन है? प्रिया। 13 नंबर पर कौन है? प्रिया। देखो 39 बच्चों की एक पंक्ति में कुल बच्चे कितने? 39। 39 बच्चों की एक पंक्ति में प्रिया बाएं छोर से 13वें नंबर पर है। लेफ्ट हैंड साइड में होगा। इस साइड से प्रिया कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर। और क्या बोला गया है? प्रिया और मोहिता के बीच 14 बच्चे हैं। प्रिया और मोहिता के बीच, मान लो मोहिता को यहां बिठा दिया तो मोहिता और प्रिया के बीच कितने बच्चे? 14 बच्चे। तो पंक्ति के दाहिने छोर से मोहिता की स्थिति क्या है? तो पंक्ति के दाहिने छोर से, ये लेफ्ट राइट हो गया, दाहिना हो गया, तो दाहिने छोर से मोहिता की स्थिति कौन सी होगी? दाहिने छोर से मोहिता की स्थिति कौन सी होगी? इसके लिए देखो अपना सूत्र क्या था? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस का राइट माइनस 1 था। लेफ्ट प्लस का राइट माइनस 1, तो टोटल बच्चे कितने हैं? 39 बराबर लेफ्ट वाले कितने हैं? देखो मोहिता के इस साइड में टोटल कितने हो गए? मोहिता के इस साइड में टोटल कितने हो गए? 13 तो ये रे, 14 है रे, 27 और 1 इनका खुद का स्थान हो गया मोहिता का, 27 रे के 28। लेफ्ट साइड से कितने हो गए? 28 प्लस का राइट साइड से, दाहिने साइड से ज्ञात करना है। दाहिने को बोलते हैं राइट, राइट साइड से ज्ञात करना है। राइट साइड तो इनकी ज्ञात करनी है, -1 कर देते हैं। दोनों को जोड़कर, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़कर -1 कर देते हैं। अब क्या बचा? 39 बराबर क्या बचा? 27 प्लस का r। अब 27 को इधर ले जाकर माइनस कर देते हैं तो 39 माइनस का 27 बराबर है r, यानी राइट साइड, दाहिनी साइड। तो r बराबर क्या निकल के आया? राइट साइड क्या निकल के आई? 12। तो मोहिता का दाहिनी ओर से कौन सा स्थान होगा? 12वां। मोहिता का दाहिनी ओर से कौन सा स्थान होगा? 12वां। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ो। जितना क्वेश्चन को पढ़ो उसका साथ साथ आप हल करते रहो। जितना क्वेश्चन को पढ़ो उसके साथ साथ हल करते रहो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साथ साथ क्वेश्चन को लिखते भी रहो। क्वेश्चन क्या है कि लड़कियों की एक पंक्ति में सुमन शुरुआत से 18वीं और अंत से 13वीं है। लड़कियों की एक और पंक्ति में साक्षी शुरुआत से 17वीं और अंत से 25वीं है। तो दोनों पंक्तियों में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां हैं? लड़कियों की एक पंक्ति में सुमन शुरुआत से 18वीं, देखो पंक्ति बनाओ एक है। लड़कियों की एक पंक्ति में सुमन शुरुआत से 18वीं, मान लो इस साइड से मान लो शुरुआत होगी तो 18 नंबर पर है सुमन, ये मान लो 18 सुमन, ठीक है। शुरुआत से 18वीं और अंत से 13वीं। और इस साइड से देखें तो कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। इस साइड से देखें तो 18 और इस राइट साइड से देखें तो 13वें स्थान पर है। लड़कियों की एक और पंक्ति में, ये अलग से कोई पंक्ति दी गई है लड़कियों की एक और पंक्ति में साक्षी शुरुआत से 17वीं, साक्षी शुरुआत से कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर है। 17वीं और अंत से 25वीं, और अंत साइड से लास्ट साइड से देखें तो कितने नंबर पर दिखाई दे रही है? 25वें स्थान पर। तो दोनों पंक्तियों में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां हैं? दोनों पंक्तियों को पूछा गया है कि इस पंक्ति वाले लड़कियों को कुल को मिलाओ और इस पंक्तियों में कुल कितनी लड़कियां हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितनी लड़कियां होंगी। तो पहले वाले को जोड़ लेते हैं। देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं? ये होगी लेफ्ट साइड, सुमन के लिए ये तो होगी लेफ्ट साइड और ये होगी राइट साइड। तो टोटल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस का राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस का राइट माइनस 1। कुल विद्यार्थी निकालने के लिए यही तो करते हैं। तो कुल निकालना है अपने को। तो लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पर है? 18वें, और राइट साइड से कौन से पर है?
13वें माइनस 1, ये बचा 18, 13 में से 1 गया तो 12 बराबर है टोटल। ये कितने हो गए, 8 2 10 30। ये टोटल लड़कियां कितनी आई, पहली पंक्ति में कितनी लड़कियां टोटल है 30, पहले पंक्ति में कितनी लड़कियां 30। अब दूसरी में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस का राइट माइनस 1, तो टोटल निकल के आएगा लेफ्ट कितना 17 प्लस का राइट कितना 25 माइनस 1, ये हो गए 42 माइनस 1, तो टोटल निकल के आया 41। अब दोनों में, इसमें तो टोटल लड़कियां 41 और पहली पंक्ति में टोटल लड़कियां 30, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो दोनों पंक्तियों की कुल संख्या आ जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा 30 प्लस का 41 यानी 71 है। आंसर क्या होगा 71 है। तो लड़कियों की एक पंक्ति में अलग अलग पंक्ति, एक पंक्ति अलग थी और दूसरी पंक्ति अलग थी, और दोनों को टोटल जोड़ा तो क्या निकल के आया 71 है। क्या निकल के आया 71 है। अलग अलग पंक्तियां हो और अलग अलग पूछे तो अलग अलग आंसर हो जाएगा, अगर दोनों को मिलाकर पूछे तो दोनों का जोड़ कर देते हैं लास्ट में। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। बीस लड़कियों की एक पंक्ति में स्नेहा पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान पर बैठी है और प्रिया के बाएं से 10वें स्थान पर बैठी है। सविता पंक्ति के दाहिने छोर से 8वें स्थान पर बैठी है। सविता और प्रिया के बीच कितनी लड़कियां बैठी हैं। चलो क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ो और साथ साथ करो। देखो किस प्रकार है। 20 लड़कियों की एक पंक्ति में 20 लड़कियों की एक पंक्ति में स्नेहा पंक्ति के बाएं छोर से यानी इस साइड से 5वें स्थान पर बैठी है। इस साइड से 5वें स्थान पर बिठाओगे तो मान लो यहां बैठा दिया स्नेहा को 5वें स्थान पर। स्नेहा कौन से स्थान पर बैठी है 5वें स्थान पर है। और प्रिया के बाएं से 10वें स्थान पर बैठी है। यहां मान लो प्रिया बैठी है और प्रिया से बाएं साइड में 10वें स्थान पर बैठी है, यानी इसके बीच में 10 पार करने के बाद स्नेहा का नंबर आता है। इनके बीच में 10 और हो गए, ये हो गई प्रिया। ठीक है। प्रिया के बाएं साइड में यानी बाएं साइड में 10वें स्थान पर बैठी है कौन है स्नेहा, और बाएं छोर से बैठी है 5वें स्थान पर। तो कुल मिलाकर कितने हो गए 15। क्या यहां तक कितने हो गई 15 लड़कियां हो गई। 5 स्थान छोड़कर तो स्नेहा बैठी थी और स्नेहा और प्रिया के बीच में यानी इसके बाएं साइड से 10वें स्थान पर बैठी है, तो इनके बीच में 10 हो रहे। फिर क्या बोल रहा है सविता पंक्ति के दाहिने छोर से 8वें स्थान पर है। इसके लिए बोल रहा है कि सविता पंक्ति के इस साइड से दाहिने साइड से सविता पंक्ति के दाहिने साइड से 8वें स्थान पर बैठी है, यानी इस साइड से 8 चलेंगे तब किसकी बारी आएगी सविता की। तो आप थोड़ा सा सोचो कि कुल लड़कियों की संख्या कितनी थी 20 लड़कियों की 20 संख्या थी और 15 तो आपने यहां तक बिठा दिया। तो आप आगे तो इनको नहीं बिठा सकते 8, क्योंकि ये तो 8 और 15 20 से ऊपर जाएगा। तो ये यहां तक तो कितनी बैठ सकती हैं ओनली फॉर 5 ही तो बैठ सकती हैं। 15 तो यहां तक बैठा दी, तो यहां कितनी जगह बची खाली 5 लड़कियों की। कितनी जगह बची 5 तो चलो यहां बिठा दी। अब कितने पर बिठाना है उसको सविता को दाहिनी ओर से यानी इस साइड से सविता को 8वें स्थान पर बिठाना है। तो 5 तो यहां आ जाएंगी प्रिया से इधर दाहिनी ओर, परंतु इसको प्रिया से इस साइड में जाना पड़ेगा 8वें स्थान पर बिठाने के लिए। क्यों कि पंक्ति में कुल 20 लड़कियां थी, 15 तो बिठा दी तो 8 और नहीं बिठा सकते, इसलिए प्रिया के इस साइड में जाना पड़ेगा। तो 5 तो ये बिठा दी, एक ये होगी प्रिया 6 और एक छोड़कर 7, एक ये होगी खुद 8। ये कौन बैठ गई सविता। कौन बैठ गई सविता। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था एक बार स्टार्टिंग से देखें। स्नेहा पंक्ति में बाएं छोर से लेफ्ट साइड से देखेंगे, बाएं साइड ये होती है। स्नेहा पंक्ति में बाएं साइड से 5वें स्थान पर बैठी थी और प्रिया से बाईं और 10वें स्थान पर है, यानी पहले प्रिया को बिठा दिया। प्रिया और स्नेहा के बीच में 10 का डिफरेंस है।
प्रिया और सनेहा के बीच में कितने का, 10 का। तो टोटल लड़कियां कितनी बैठ गई, 15। अब सविता को बिठाना है दाहिनी ओर से 8वें स्थान पर। अगर सविता को दाहिनी ओर से 8वें स्थान पर बिठाना है तो इनके 20 तो 5 की जगह बची, 8 तो नहीं बिठा सकते, फिर तो टोटल संख्या 20 से ऊपर जाएगी, ऊपर भी नहीं जाना है। तो इसके लिए क्या किया गया कि 5 तो यहाँ बिठा दिया गया, फिर प्रिया से इस साइड में जाएगी सविता, तो 5 तो यहाँ बिठा दिया, एक प्रिया हो गई 6, एक छोड़कर 7, और एक खुद पर बैठ गई 8। सविता का कौन सा नंबर हो गया, ये 8वां। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रिया और सविता के बीच कितनी लड़कियां बैठी हैं। प्रिया यहाँ बैठी थी, सविता यहाँ है, प्रिया और सविता के बीच कितनी लड़कियां बैठी हैं, एक ही तो है। प्रिया और सविता के बीच कितनी है, एक। प्रिया और सविता के बीच कितनी लड़कियां बैठी हैं, ओनली फॉर एक, क्योंकि 10 के बाद 5 तो आ गया, 6, 7, 1, 8। तो प्रिया और सविता के बीच कितनी लड़कियां बैठी हैं, एक। चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, पंक्ति में कुछ छात्र उत्तर की ओर मुंह करके इस तरीके से खड़े हैं कि एक विशेष छात्र दोनों छोर से 19वां है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करो। देखो किस प्रकार है, एक पंक्ति में कुछ छात्र उत्तर की ओर मुंह करके इस तरीके से खड़े हैं कि एक विशेष छात्र दोनों साइड से, यानी लेफ्ट और दोनों साइड से कौन सा स्थान है इनका, 19वां। कौन सा स्थान है, 19वां है ये। तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करो, यानी बीच में है कोई, इसके लेफ्ट साइड से भी 19वां स्थान है, राइट साइड से भी 19वां स्थान है, तो टोटल छात्र कितने होंगे, कुल छात्र कितने होंगे। कुल छात्र के लिए अपन क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस का राइट -1, बायां प्लस दायां -1। तो टोटल छात्र निकालने हैं, लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान, 19वां, राइट साइड से कौन सा स्थान, 19वां, -1 कर देंगे, तो ये दोनों जोड़े तो 38 -1 कितना होता है, 37। कितना, 37। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी, 37। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी, 37। ये सूत्र आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में काम आएगा। टोटल छात्र बराबर लेफ्ट प्लस का राइट -1। इसमें लेफ्ट देकर राइट पूछ सकता है, टोटल दे देगा, लेफ्ट दे देगा तो राइट पूछ लेगा, और लेफ्ट दे देगा, टोटल दे देगा तो राइट साइड से पूछ लेगा, और लेफ्ट और राइट देकर टोटल पूछ सकता है। तो 3-4 टाइप कर सकते हैं इसी क्वेश्चन से अपने। चलो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो करवाया हुआ क्वेश्चन है, आप करो, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें, रैंक का क्वेश्चन है, ऊपर नीचे का। परीक्षा अंक सूची में अर्पिता की रैंक ऊपर से 9वीं है। अर्पिता की रैंक क्या बताई जा रही है, ऊपर से देखें तो 9वीं है, ठीक है। जबकि अंकुश की रैंक नीचे से 19वीं है। अंकुश की रैंक नीचे से कौन सी है, 19वीं है। यदि अर्पिता और अंकुश के बीच एक रैंक है, अर्पिता और अंकुश के बीच कितने हैं, एक और है कोई, तो सूची में कितने छात्र हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, ऊपर से अर्पिता की रैंक ऊपर से 9वीं है और अंकुश की रैंक नीचे से 19वीं है। एक छात्र इनके बीच में है, तो टोटल छात्र निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इनमें एक माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन अलग टाइप से था और ये क्वेश्चन अलग टाइप से है। इसमें तो सीधा आ जाएगा 19 प्लस का 9, ये तो हो गए 10, 10 प्लस का 19 कितने होते हैं, 29। तो टोटल छात्र कितने आ जाएंगे, 29। टोटल छात्र कितने होंगे, 29। चलो क्वेश्चन को लिख लो साथ साथ में और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई टच फोन है तो। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब अंकित को 4 स्थानों से बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 लड़कों की एक पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब अंकित को 4 स्थानों से बाईं ओर स्थानांतरित, मान लो पहले यहाँ था, ठीक है, इसको 4 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है।
इनको 4 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो बाएं छोर से उसका नंबर 10वां हो जाता है। तो बाईं साइड से अगर इसको 4 स्थान स्थानांतरित करने के बाद बाईं ओर से इसका कौन सा स्थान हो जाता है? 10वां। बाईं ओर से 10वां हो जाता है किसका? अंकित का। अंकित का बाईं छोर से कौन सा स्थान हो जाता है? 10वां। इसको 4 स्थान स्थानांतरित किया गया तो ये यहाँ तक पहुँचने में कितना हो गया इनका? 14। 10 और 4 14। अब क्या बोल रहा है? पंक्ति के दाहिने छोर से यानी इस साइड से, दाहिना ये होता है, दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या थी? दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या थी? अगर मोहित अंकित की प्रारंभिक स्थिति से 3 स्थान है, ये बोल रहा है अगर इसकी जगह ये 3 स्थान और खिसक जाता तो इनकी स्थिति क्या हो जाती? अगर ये 3 स्थान और खिसक जाता तो इसकी स्थिति क्या हो जाती? देखो किस प्रकार है। ये देखो यहां तक तो हो गए 14 हो गए, तो ये 3 स्थान के बोल रहा है 1 2 3 14 15 16 17, तो यहां तक पहुंचे तो कितना हो गया? 17। 14 तो यहां तक था, पहले यहां था, फिर 4 स्थान खिसकाया तो 10वां हो गया, तो ऑटोमेटिक इनके बीच में 4 हो गए, 10 और 4 14। अब बोल रहे हैं ये यहां पर था पहले, ठीक है, अगर इसको 3 स्थान दाहिनी ओर खिसका देते, किसको? अंकित को 3 स्थान दाहिनी ओर खिसका देते तो इनका स्थान क्या हो जाता? इनका स्थान क्या हो जाता? इसके लिए अपन क्या करते हैं? टोटल बराबर क्या था? लेफ्ट प्लस का राइट माइनस 1 था, तो टोटल कितने हैं? 40। टोटल कितने हैं? 40 बराबर लेफ्ट साइड से कितने हो गए? 10 और 4 14 और 3 17। 17 प्लस का राइट साइड माइनस 1, तो ये कितना बचा? 16 प्लस का राइट बराबर है 40, तो ये बचेगा 34। क्या एक पहले 24, क्या बचेगा? 24। 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब अंकित को 4 स्थानों से बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पंक्ति में बाईं छोर से उसका नंबर 10वां हो जाता है। 10वां हो जाता है तो पंक्ति के दाहिनी ओर से मोहित की स्थिति क्या थी? अगर मोहित को अंकित की प्रारंभिक है ये प्रारंभिक स्थिति से 3 स्थान और खिसका देता, जिस प्रकार मान लो पहले 10 पर यहाँ था, फिर इसको 4 स्थान खिसकाया तो 10 पर पहुँच गया, ये हो गए यहाँ तक हो गए 14। इनको बोल रहे हैं कि अगर ये 3 स्थान और खिसका देते, इस साइड में 3 और खिसका देते तो ये क्या कंडीशन बनती? तो इस साइड से लेफ्ट साइड से टोटल कितने हो गए? 17। राइट साइड ज्ञात करनी है, टोटल छात्र थे 40, तो 40 में से 16 इस साइड जाकर घटेंगे तो कितना बचेगा? 24। कितना बचेगा? 24। चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, यदि मोहन का स्थान ऊपर से 21वां है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? किसी कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, यदि मोहन का स्थान ऊपर से, यदि मोहन का स्थान है 40 विद्यार्थी टोटल हैं, यदि मोहन का ऊपर से स्थान 21वां है, यदि ऊपर से 21वां है तो नीचे से कौन सा होगा? वही लेफ्ट राइट वाली बात हो गई। टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस का राइट माइनस 1। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40, और इसको लेफ्ट मान लो तो ऊपर से आ रहे हैं तो लेफ्ट है, लेफ्ट हो गया 21 प्लस राइट माइनस 1, तो 40 बराबर ये कितना बचा? 20। 20 प्लस का आर राइट, तो राइट बराबर कितना बचा? 20। क्या बोल रहा था? किसी कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, यदि मोहन का स्थान ऊपर से 21वां है, यदि मोहन का ऊपर से स्थान 21वां है तो नीचे से कौन सा होगा? अगर टोटल विद्यार्थी 40 हैं, सूत्र क्या था? लेफ्ट, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस का राइट माइनस 1, टोटल 40 हैं, लेफ्ट 21 हैं, ऊपर से 21 हैं, तो राइट कितना निकल के आएगा? 1 माइनस हुआ तो 20, इस साइड में जाके माइनस होगा तो राइट बराबर है 20। सिंपल सा क्वेश्चन था, चलो लिख लो, साथ साथ क्वेश्चन को लिखते रहो। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। अब अपन पढ़ेंगे ऑर्डर के क्वेश्चन। क्या पहले चल रहा था रैंकिंग, अब पढ़ेंगे ऑर्डर के क्वेश्चन। वो देखो किस प्रकार टॉपिक था, ऑर्डर एंड रैंकिंग यानी क्रम परीक्षण। आप वीडियो को लगातार और पूरा जरूर देखते रहें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? P, M, R, T एंड J है। P,
एम, आर, टी एंड जे है। आर और टी एम से बड़ा है। देखो मैं पहले आपको थोड़ा सा चिन्ह के बारे में बता देता हूँ। जिस प्रकार मान लो ये पी और ये लगा हुआ चिन्ह मिले आपको इस प्रकार का, तो इसका मतलब ये होता है पी बड़ा है एम से। इसका मतलब क्या होता है, एम से बड़ा कौन है, पी। ये जिस तरफ खुलेगा उसका वो बड़ा होगा। देखो जिस प्रकार 5 और 2, ये इस तरफ खुलेगा तो बड़ा कौन हो गया 5 और छोटा कौन हो गया 2। अगर ये इस प्रकार होता तो अब बड़ा कौन हो गया 8 और ये मुंह किसकी तरफ है, 8 की तरफ है, और छोटा कौन हो गया 7। जिसकी तरफ ये खुलता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ ये बंद है उसकी उस साइड वाला छोटा होता है। और देखो 1-2 चिन्ह, इसका मतलब होता है बड़ा और बराबर। ये 5 2 है, 2 5 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। 2 5 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसमें बड़ा और बराबर दोनों लगते हैं। और ये होता है बराबर का, ये होता है नॉट इक्वल टू 0, यानी ये इसके बराबर। जिस प्रकार मान लो 5 और 7 हैं, ये बराबर का चिन्ह लगा के इस प्रकार कर दे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 और 7 आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें इतना ही काम आएगा। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। आर क्या बोल रहा है, आर और टी से बड़ा, आर और टी से एम बड़ा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर और टी से एम बड़ा है, यानी आर व टी, आर और टी या आर व टी एम से बड़ा है। आर और टी से एम बड़ा है। ध्यान से पढ़ो, आर और टी से, आर और टी से एम बड़ा है। आर और टी से एम बड़ा है, यानी इस तरफ होगा। एम बड़ा हो गया किससे, आर और टी से। ये इस प्रकार भी हो सकता है, देखो टी व आर से, एक ही बात है, आर और टी या टी और आर, या तो आर और टी होगा या फिर टी और आर होगा। इन दोनों से बड़ा कौन है, एम। बोल रहा है कि एम बड़ा है किससे, आर और टी से। आगे क्या बोल रहा है, जे एम से बड़ा है। एम से बड़ा है कौन है, जे एम से बड़ा है। एम से बड़ा कौन है, जे। सबसे बड़ा नहीं है, एम से तो बड़ा है जे, परंतु सबसे बड़ा नहीं है। एम से भी बड़ा है, टी से भी बड़ा है, आर से भी बड़ा है, परंतु सबसे बड़ा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, सबसे छोटा कौन होगा। क्वेश्चन ही पूछ लिया इसने, तो क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे छोटा कौन होगा। अब देखो किस प्रकार है, इसके बाद क्या आएगा, टी आ गया, आर आ गया, एम आ गया, जे आ गया, टी आ गया, जे आ गया, आर आ गया, एम आ गया। बचा कौन है, पी। कौन बचा, पी। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, पी। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, पी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन है होगा, तो सबसे छोटा पी। चलो अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। यह था ऑर्डर का क्वेश्चन, बड़ा छोटे का ध्यान रखना है, बाकी सिंपल सा कंसेप्ट है, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन को पढ़ो, पहले आप 2 बार क्वेश्चन को लगातार पढ़ो ध्यान से और ट्राई करो आपको कितना आता है। सिंपल सा कंसेप्ट है वैसे तो। 5 मित्रों में महेश कर्ण से लंबा है। क्या बोल रहा है कि 5 मित्रों में महेश कर्ण से लंबा है पर यश से नहीं। क्वेश्चन को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, देखो किस प्रकार है। 5 मित्रों में महेश कर्ण से लंबा है। 5 मित्र हैं, 5 मित्रों में महेश कर्ण से लंबा है। महेश है, कर्ण से लंबा है। देखो ये हो गया कर्ण, कर्ण से लंबा है कौन है, महेश। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, पर यश से नहीं, यानी फिर इससे बड़ा कौन हो गया, यश। यश से तो छोटे हो गए, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। महेश है, यश से तो, महेश यश से तो बड़ा है पर कर्ण से भी बड़ा होगा। ऋतिक यश से लंबा है, ऋतिक यश से ही लंबा हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋतिक। ऋतिक यश से लंबा हो गया पर अभिषेक से नहीं, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, अभिषेक। पर अभिषेक से नहीं, अभिषेक से नहीं तो इसके आगे आएगा अभिषेक। सभी ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में एक पंक्ति में खड़े हो तो पहला व्यक्ति कौन होगा, पहला व्यक्ति
कौन होगा। एक बार दोबारा देखो, 5 मित्र महेश कर्ण से लंबा है। 5 मित्र एक पंक्ति में खड़े हैं जिसमें महेश कर्ण से लंबा, ये देखो कर्ण से लंबा हो गया ना महेश, ये बड़े का चिन्ह होता है, तो कर्ण से लंबा है महेश से बड़ा है यश से बड़ा है ऋतिक, पर ऋतिक से बड़ा कौन है, यश। ऋतिक से बड़ा कौन है, यश। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है तो यश होगा। इसमें क्या पूछा गया है, ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में एक पंक्ति में खड़े हो तो पहला व्यक्ति कौन होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पहला व्यक्ति कौन होगा। देखो इस प्रकार ऊंचाई के अनुसार खड़ा करते हैं अपने, एक ये थोड़ा सा इससे हाइट ज़्यादा, ये थोड़ा और ऊंचा, ये थोड़ा और ऊंचा, इस प्रकार खड़े हैं। इस प्रकार खड़े हैं तो इसमें पहला व्यक्ति कौन होगा, कर्ण होगा। पहला व्यक्ति कौन होगा। अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई के अनुसार खड़े हैं तो सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन है, यश। अगर ऐसा पूछा जाए कि पहला व्यक्ति कौन होगा, इसमें क्या पूछा गया है, पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति कौन होगा, कर्ण। पहला व्यक्ति कौन होगा, कर्ण। चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। चलो करो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एम आयु में आर से बड़ा है। एम आयु में आर से बड़ा है, यानी एम आयु में आर से बड़ा होगा। नहीं देखो ये बड़े की तरफ होता है, तो आर से बड़ा कौन है, एम। यही बोल रहा है एम आयु में आर से बड़ा है, क्यू आर व एन से छोटा है। क्या बोल रहा है, क्यू है जो आर व एन से छोटा है। आर व एन से छोटा है, कौन है, क्यू। ये देखो छोटा है तो इस तरफ, बड़ा होगा तो इस तरफ है। आर व एन से छोटा होगा क्यू। आगे देखो क्या बोल रहा है, एन एम जितना बड़ा नहीं है। देखो एन एम जितना बड़ा नहीं है, एन एम जितना बड़ा नहीं है, यानी एम बड़ा है और एन छोटा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, एम एन आर व क्यू में सबसे बड़ा कौन है। एन एम आर व क्यू, एन एम आर व क्यू में सबसे बड़ा कौन हो गया, एम। सबसे बड़ा कौन हो गया, एम, और सबसे छोटा कौन हो गया, क्यू। छोटा तो हो गया क्यू और बड़ा कौन हो गया, एम। सिंपल सा कंसेप्ट है। आप क्वेश्चन को जितना पढ़ो उसके साथ साथ उतना ही हल करते रहोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। अच्छे क्वेश्चन हैं, चलो करो। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दिया है मैंने किस प्रकार होगा, तो आप हल कर सकते हो। चलो करो। क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस और टी में से एस आर से बड़ा है। यहाँ से स्टार्ट करो, टी में, चलो ठीक है, एस आर से बड़ा है। क्या बोल रहा है, एस आर से बड़ा है। इसमें क्या बता दिया कि एस आर से बड़ा है। आर से बड़ा कौन है, एस। आगे क्या बोल रहा है, एस आर से बड़ा है लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है। इससे बड़ा तो है लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया, टी। आगे क्या बोल रहा है, यहां तक सबसे बड़ा कौन हो गया, टी। आगे क्या बोल रहा है, क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, यानी क्यू सिर्फ और सिर्फ पी से बड़ा है। क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, क्यू सिर्फ और सिर्फ पी से बड़ा है, यानी क्यू पी से तो बड़ा है, बाकी से क्या हो गया, छोटा। इन तीनों से तो क्यू क्या है, छोटा, लेकिन पी से क्या है, बड़ा। ये बोला गया स्पेशल है कि क्यू सिर्फ और सिर्फ पी से बड़ा है और सभी से छोटा है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन होगा, इनमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, पी। इस साइड वाला छोटा होगा, जिस तरफ ये खुलेगा उस साइड वाला बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन होगा, पी। सबसे छोटा कौन होगा, पी। एक बार दोबारा देख लें, पी क्यू आर एस और टी में से एस आर से बड़ा है। एस आर से बड़ा है, यानी बड़ा कौन हो गया, एस, और छोटा आर। आगे पढ़ो, लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है, तो टी इन दोनों से बड़ा हो गया। लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है तो इन दोनों से बड़ा कौन हो गया, टी। क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, क्यू सिर्फ और सिर्फ पी से बड़ा है और बाकी से क्या हो गया, छोटा। तो इसका आंसर क्या होगा, पी। सबसे छोटा कौन है, पी। चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन था, साथ साथ में क्वेश्चन को लिखते रहो। चलो चलते हैं।
36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। इसमें क्या बोला गया है, 36 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। चलो किस प्रकार देखो, 36 विद्यार्थी हैं, इस कक्षा में 13 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 13 लड़के हैं। तो 13 लड़के हैं तो इनका दोगुना किया तो क्या हो गया, 13 दूनी 26। सीता के पहले हैं, सीता के पहले कितने लड़के हैं, 13। सीता के पहले कितने लड़के हैं, 13, जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वीं है। सीता कौन से नंबर पर बैठी है, 19वें नंबर पर। देखो कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी थे, 19वें नंबर पर कौन बैठी है, सीता। 19वें नंबर पर कौन बैठी है, सीता। और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। बताइए कि सीता के बाद में कितनी लड़कियां हैं, बताइए कि सीता के बाद में कितने लड़कियां हैं। देखो किस प्रकार कुल विद्यार्थी थे 36, 26 ये हो गए, 26 और ये 5, 6, 10 और 11, 3, 31, कितने हो गए, 31। तो कितने और बच गए आपके पास, 6 और बच गए। तो कुल इसमें क्या बोला गया है, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दोगुनी थी, तो 13 दूनी 26 है। और सीता कौन से स्थान पर बैठी है, 19वें स्थान पर सीता बैठी है। तो इसमें पूछा गया कि सीता के बाद में कितनी लड़कियां और होंगी, 6 लड़कियां और होंगी। चलो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल लेके आते हैं अपन पार्ट क्रम परीक्षण का पार्ट। क्रम परीक्षण तो आज पूरा हो गया, कल लेके आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट यानी मैट्रिक्स का। किस प्रकार क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार उसकी थ्योरी होगी, चलो कल देखते हैं। ठीक है दोस्तों।